हर महिला अपने स्तनों की जांच अपने आप करके बच सकती है एक गंभीर जानलेवा बीमारी से। आज मैं डॉक्टर सरनजीत कौर, आज मैं आपको बताऊंगी कि अपने स्तनों की जांच कैसे करनी चाहिए और इसके क्या तरीके हैं। सबसे पहले आपने शीशे के सामने खड़े होके अपने स्तनों को इंस्पेक्ट करना है, सिर्फ देखना है। उसके लिए कुछ पोजीशंस हैं। सबसे पहली पोजीशन ये है कि आप ऐसे करके खड़े होंगी, दोनों हाथ आपके साइड में रहेंगे और इस वक्त आप ये देखेंगे कि आपके स्तनों के साइज़ दोनों बराबर हैं या नहीं। हल्के से साइज़ में फ़र्क तो आ सकता है, लेकिन यदि बहुत ज़्यादा फ़र्क है और यहाँ पर कोई गांठ नज़र आ रही है कहीं भी, या इसके साइज़ इस गांठ की वजह से एक स्तन का बड़ा है एक छोटा है, तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करेंगे। इसके अलावा क्या देखेंगे? इसके अलावा देखेंगे कि इसकी स्किन, ये जो खाल है, ये सारी एक जैसी है या नहीं। कहीं यहाँ कुछ घाव तो नहीं है, कहीं यहाँ से कहीं से खून तो नहीं जा रहा, कहीं ये संतरे के छिलके जैसी स्किन तो नहीं हो रही है। उस केस में भी आपको सस्पिशन होना चाहिए, शक होना चाहिए कि कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है, तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। इसके अलावा आप ये देखेंगे कि ये जो निप्पल हैं जो बाहर की तरफ रहते थे, ये निप्पल जो बाहर की तरफ हैं, अगर पहले बाहर थे और अब कहीं ये अंदर की तरफ तो नहीं जा रहे हैं, उस केस में भी आपको डॉक्टर से संपर्क करना है। यही सारी बातें आप फिर से दोहराएंगे अपने हाथों को ऐसे यहाँ पे रख के। ये देखिए, अपने हाथों को इस पोजीशन में रखिए और उसके बाद फिर यही बातें दोहराइए और शीशे में के सामने खड़े हो जाइए और देखिए कि इन सब में से कुछ है तो नहीं। अगर इनमें भी आपको साइज़ का नज़र आता है फ़र्क, या आपको कोई स्किन आपकी इसकी ख़राब नज़र आती है, स्पेशली संतरे के छिलके के माफिक, या फिर आपका निप्पल जो है अंदर की तरफ जा रहा है, या कहीं कोई अल्सर है, तो आप डॉक्टर से संपर्क करेंगे। इसके बाद जो तीसरी पोजीशन है ऐसे ही देखने की, तो आप अपने हाथ पीछे करेंगे इस पोजीशन में, सिर के पीछे ले जाएंगे और फिर आप दोबारा से यही चीज़ें दोहराएंगे, यही चीज़ें देखेंगे। ये तो हो गया सिंपल, सिर्फ आपने खड़े होकर देखना है कि भाई इसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने एग्जामिन कैसे करना है। अपने हाथ का इस्तेमाल करके आपने ब्रेस्ट को कैसे देखना है। ये देखिए, जब भी आपने अपनी बाईं ब्रेस्ट को चेक करना है, बाएं स्तन को चेक करना है, तो आप हमेशा दायां हाथ इस्तेमाल करेंगी, और अगर आपने दाएं साइड को चेक करना है तो आप बायां हाथ इस्तेमाल करेंगी। जैसे कि इन्होंने यहाँ पर हमने दिखा रखा है, ये बायां हाथ जो है इस पोजीशन में रहेगा। आप खड़े हैं शीशे के सामने, बायां हाथ इस पोजीशन में है, इस दाएं हाथ से आप इस ब्रेस्ट को सारा एग्जामिन कर रहे हैं। इस एग्जामिन करने का क्या तरीका है, सही तरीका मैं आपको बताती हूँ। आप कभी भी यहाँ से नहीं फील करेंगे, आप कभी भी यहाँ से नहीं फील करेंगे, इन 3 उंगलियों का इस्तेमाल करेंगे। आप किसी भी समय यहाँ ये से फील नहीं करना, आपने यहाँ से ये वाली जगह जो है, ये जगह, इसका इस्तेमाल करना है और ऐसे दबा के देखना है। आपने ऐसे आपने छोटे छोटे ऐसे मोशन में आपने दबाना है अपनी ब्रेस्ट को, और उसके बाद आपने चेक करना है। ये मैं दिखाती हूँ। आपने कभी भी, एक बात और का ध्यान रखिए, आपने कभी भी अपने ब्रेस्ट को इस तरीके से नहीं पकड़ना है। जब भी आप ऐसे पकड़ेंगे तो हमेशा आपको गांठें महसूस होंगी, इसलिए हमेशा इन 3 उंगलियों से फ्लैट आपने इस तरीके से ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन करना है। और ये जो लाइनें बना रखी हैं ये डायरेक्शन है। ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करने के, ब्रेस्ट को देखने के भी 3 तरीके हैं। या तो आप सर्कुलर मोशन में गोल गोल ऐसे इसको आप यूज़ कीजिए और छोटे छोटे गोले बनाइए स्किन पे, और हल्का सा प्रेशर हो, ज़्यादा तेज ना हो, हल्का सा प्रेशर हो, और स्किन के ये गोले गोले बनाइए। और यहाँ पूरी ब्रेस्ट पे भी आप गोलाई में पूरा देखिए, यहाँ से शुरू कीजिए, उसके बाद इसको करते 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 आप आगे आ जाइए, आगे आते आते और इस तरीके से करते करते, और ये वाली जो स्किन जिसको कि एरियोला बोलते हैं, और ये जो निप्पल है इसको सबसे एंड में करिए, सबसे आखिर में कीजिए, क्योंकि ये जगह थोड़ी सी सेंसिटिव होती है, इसलिए इसको आखिर में करना चाहिए। एक तो ये तरीका हो गया कि आपने गोलाई में हाथों का इस्तेमाल करके और ये देखना है कि कोई गांठ तो नहीं आपको महसूस हो रही, या कोई आपको स्वेलिंग तो नहीं महसूस हो रही, या कहीं दर्द तो नहीं हो रहा है। इसके बाद आप अगर इस तरीके की कोई चीज़ महसूस होती है तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए।
इसके अलावा हमने ये एक तरीका बताया कि आपने सर्कुलर मोशन में करना है। दूसरा तरीका ये है कि आप पूरे ब्रेस्ट को 4 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए, ऐसे करके। अब इमेजिनरी अपने मन में सोच लीजिए कि आपने इसको 4 हिस्सों में बांट दिया है। फिर एक एक हिस्से की आप जांच कीजिए ऐसे करके, जैसे कि मैंने पहले बताया है। उंगलियों का हल्का प्रेशर रहेगा, कभी भी ऐसे नहीं करना। जब भी आप ऐसे करेंगे हमेशा आपको ब्रेस्ट के अंदर गांठें महसूस होंगी। तीसरा तरीका ये है कि आपने सीधा सीधा ऐसे करके शुरू करना, सीधी लाइनों में आपने देखना शुरू किया और ऊपर से लेकर नीचे तक, ऊपर से लेकर और आपने नीचे तक सारा इसको एग्जामिन करना है ऐसे करके, ठीक है। तो ये 3 तरीके मैंने बता दिए। मैंने ये बता दिया कि इसको कभी ऐसे पिंच नहीं करना, हमेशा इस जगह से फील करना है, छोटे छोटे गोलों में करना है। इसके अलावा आपने क्या करना है, ये तो होगी ब्रेस्ट की जाँच। इसके अलावा आपने क्या करना है कि आपने एक, ये तो खड़े होके आपने देखी, उसके बाद कुछ लोग जो हैं लेट के जांच करना पसंद करते हैं। तो आप बिस्तरे पे लेटिए और ये जो पिलो है, ये जो सरहाना है, ये तकिए को आप शोल्डर के नीचे, इसके नीचे रखेंगे आप, और उसके बाद इस बाजू को इधर करके ऊपर करके और दूसरे हाथ से इसको एग्जामिन करेंगे। इसके अलावा निप्पल का एग्जामिनेशन करना बहुत ज़रूरी है। आपने निप्पल को अपने दूसरे हाथ से आप हल्के से, सबसे एंड में आप निप्पल का एग्जामिनेशन करेंगे और हल्के से इसको पिंच करके देखेंगे कि यहाँ से कुछ पानी या कोई सफ़ेद दूध जैसा या कोई खून से सना हुआ कोई पदार्थ, तरल पदार्थ तो नहीं निकल रहा है। अगर कोई भी डिस्चार्ज आ रहा है तो आपने डॉक्टर के पास जाना है। इसके अलावा सिर्फ ब्रेस्ट की जांच से काम नहीं चलता है। आपने जो है ये बगलें, यहाँ पर भी आपने अच्छे से जांच करनी है, और कोई भी गांठ हो दोनों तरफ की, जैसे यहाँ राइट साइड, ये लेफ्ट साइड है, यहाँ का आप करेंगे तो आप अपना राइट हैंड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और यहाँ करने के बाद आप ये चीज़, ये जो जगह है यहाँ की आप करेंगे, इस जगह की, यहाँ की सारी आप देखेंगे कि कोई गांठ तो नहीं है, ये सब करेंगे। अब मैं बताती हूँ ये कब करना चाहिए। क्या ये रोज करना चाहिए? नहीं। क्या हफ्ते में करना चाहिए? नहीं। महीने में 1 दिन आप निश्चित कर लीजिए। अगर आपके महीना आता है तो आप मेंसेस के ख़त्म होने के तुरंत बाद, जब आपके मेंसेस ख़त्म होते हैं, जैसे शुरू हुए उससे 5 दिन में ख़त्म हुए, तो 6-7वें दिन कर लीजिए। और अगर आपको महीना नहीं आता, जिन लेडीज़ को महीना नहीं आता, वो 1 दिन फिक्स कर ले, किसी भी इतवार को कर लो आप, महीने का पहला इतवार मान लो, शनिवार मान लो। तो ये सब करेंगे तो आप बच सकते हैं एक गंभीर बीमारी से।